और राहुल गांधी की जीत पर गोदी मीडिया को इतनी मिर्ची लगी दोस्तों कि कोर्ट के फैसले आने के बाद मोदी सरकार से या फिर गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर जो सवाल किए जाने थे वो पूछे ही नहीं गए। सवाल नंबर 1, और इसका जिक्र कोई और नहीं सुप्रीम कोर्ट कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गवई ने अपने फैसले में कहा कि गुजरात से कई अदालती जो फैसले आ रहे हैं दे मेक एन इंटरेस्टिंग रीड, वो बहुत दिलचस्प मामले हैं। यानी कि गुजरात और गुजरात हाईकोर्ट से आने वाले फैसलों पर सवालिया निशान खड़ी कर रही है सुप्रीम कोर्ट। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल किया उस पर भी गोदी मीडिया ने डिबेट नहीं किया। और वो सवाल क्या था कि आखिर गुजरात हाई कोर्ट के जज ने या सूरत की सेशंस कोर्ट के जज ने राहुल को अधिकतम 2 साल की सजा क्यों सुनाई। सवाल यह भी नहीं पूछा गया कि यह बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका है। उल्टा मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि गोदी मीडिया को मौका मिल गया था राहुल के बहाने विपक्ष के गठबंधन इंडिया पर सवाल उठाने का। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कल किस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर यह है रिपब्लिक भारत। राहुल को राहत, इंडिया की आफत। अरे भाई बताइए इंडिया की आफत कैसे है? राहुल को अगर राहत मिली है तो आप उस मुद्दे पर चर्चा कीजिए ना, इंडिया को कैसे आहत हो गई। आगे देखिए, राहुल गांधी को अब अपनी सभाओं में सावधानी से बात करनी चाहिए। फिर देखिए 2024 का क्लाइमैक्स चार्ट मोदी वर्सेस राहुल तय। फिर देखिए साहब, राहत राहुल को मिली है, खुशी की लहर बीजेपी में। राहुल को राहत से इंडिया फंस गया। आप देख रहे हैं तमाम न्यूज चैनल को बाकायदा एक टूल किट मिला था कल, और उसी टूल किट के अंतर्गत वही जुबान, वही भाषा, कोई बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं की, वही भाषा का इस्तेमाल तमाम न्यूज चैनल्स कर रहे थे। आगे देखिए साहब, राहत राहुल को मिली, खुशी की लहर बीजेपी में, राहुल को राहत से इंडिया फंस गया। फिर ये देखिए टाइम्स नाउ नव भारत, इधर राहुल गांधी की वापसी हुई, उधर केजरीवाल की घनघोर बेइज्जती। जानिए केजरीवाल सरकार की योजनाओं पर क्या बोले कांग्रेस के नेता। यानी कि यहां पर केजरीवाल पर हमला बोलने का यहां पर मौका मिल गया। फिर देखिए साहब, मोदी सर ने मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी तक नहीं पहुंच सके कांग्रेस के नेता। मोदी योगी सब हैरान, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाएगा इंडिया में तूफान। यानी कि सारा तूफान जो है वो विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई तूफान ही नहीं है। बहरहाल पत्रकारिता को कॉमेडी शो बना चुका यह पत्रकार देखिए दोस्तों इंडिया पर किस कदर हमला बोल रहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया पर किस कदर हमला बोला है। यानी कि याद कीजिए, मुझे ड्रग्स दो की अपार सफलता के बाद अब देखिए रिपब्लिक का यह संपादक क्या कह रहा है। Ladies and gentlemen, if the opposition parties claim to be India, then do they say that they in their entirety represent Indianness? Are they ready for a litmus test, I say, on issues of national security and internal security? Are they ready for us to put them to the test? In that case, I shall ask, what was their position about the Indian Mujahideen? The Prime Minister said today that merely adding the name India or punning on I.N.D.I.A does not make you India. ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, वो कहती है। यह हालत है पत्रकारिता की दोस्तों, ये हालत है पत्रकारिता की। और यहां देखिए जी न्यूज तो यह भी कह रहा है मैं पाकिस्तान की दीवानी हूं। फिर देखिए सत्यम शिवम सुप्रीम सुंदरम, राहुल के नाम पर विपक्ष को संजीवनी, सजा पर विराम, अब संसद में संग्राम। मजबूत मोदी वर्सेस मजबूर इंडिया, मजबूत मोदी वर्सेस मजबूर इंडिया। याद कीजिए जब सेशंस कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट ने फैसले सुनाए थे तब भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या नहीं कहा था। अब इस देश की सबसे बड़ी अदालत ने, जो दोनों अदालतों ने फैसले सुनाए उस पर सवाल खड़े किए हैं, मगर मजाल है उस पर कोई डिबेट हो। यहां पर भी मजबूर किसको बताया जा रहा है? विपक्षी गठबंधन को मजबूर बताया जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किस पर किया? सवाल गुजरात से आने वाले अदालती फैसलों पर किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं गोदी मीडिया इस मुद्दे पर डिबेट क्यों नहीं करती?
मैं फिर सुनाना चाहता हूं आपको दोस्तों, क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई ने ट्रायल कोर्ट के जज के बारे में। अंग्रेजी में है, मैं फिर उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। गोदी मीडिया को याद दिलाना चाहूंगा कि थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए, इस मुद्दे पर भी डिबेट कीजिए। विपक्ष को मजबूर बताना, विपक्ष पर हमला करना तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये विपक्ष तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकते, मगर हां विपक्ष से सवाल उठाना सीखिए। ये देखिए साहब, the trial court has granted a maximum sentence of 2 years. The sentence is 2 years or fine or both. So when the maximum sentence is granted, there has to be some reasoning given, not a whisper by the trial judge. क्या मतलब हुआ इसका? अधिकतम 2 साल की सजा दी गई और ट्रायल कोर्ट जज ने यह बताने की कृपा भी नहीं की कि मैंने अधिकतम 2 साल की सजा क्यों दी। इस बात को लेकर कोई सुबुगाहट नहीं। आगे सुनिए, नॉट ओनली द राइट ऑफ वन इंडिविजुअल बट वॉट ऑफ द एंटायर इलेक्टोरेट वॉज अफेक्टेड बाय दिस जजमेंट। यानी कि न सिर्फ राहुल गांधी के हक, उनके अधिकार को रौंदा गया, बल्कि उनकी पूरी इलेक्टोरेट, वायनाड की पूरी जनता जो है, उसके अधिकारों को भी क्षति पहुंची है। The High Court judge has widely discussed that Parliament members are not entitled to a special treatment, but he has not touched the other aspect of the matter. ट्रायल कोर्ट जज ये तो कहते हैं कि भाई सांसद पर विशेष कृपा नहीं होनी चाहिए, मगर इस मामले का दूसरा पहलू भी है, उसकी चर्चा ट्रायल कोर्ट जज ने क्यों नहीं की। जस्टिस हेमंत प्रचक पर गंभीर सवाल उठाते हुए, वो जस्टिस हेमंत प्रचक जिनके बारे में मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि वो माया कोडनानी के वकील थे, और इससे पहले सूरत की सेशंस अदालत में भी जिस जज ने राहुल गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया, वो प्रजापति मामले में अमित शाह के वकील थे। हालांकि मैं फिर स्पष्ट कर दूं, जो फैसला उन्होंने सुनाया है उनकी वकालत से उसका कोई लेना देना नहीं है। मगर गोदी मीडिया को तो सवाल करने चाहिए थे ना। विपक्ष को बार बार कटघरे में रखना बहुत आसान है, हिम्मत दिखाओ सत्ता से सवाल करने की। एक भी सवाल नहीं किया तुमने। याद कीजिए दोस्तों, रिपब्लिक के उसी संपादक ने मणिपुर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से पूछा था कि निर्भया मामले में तो आप सड़क पर उतर गए थे, मगर अब तुम्हें क्या हुआ। उस वक्त रिपब्लिक का वो संपादक भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी मोटी प्रवक्ता हैं चारू प्रज्ञा, उन्हें कटघरे में रख रहा था। प्रधानमंत्री अमित शाह से सवाल पूछने की थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं दिखाई। और देखा आपने थोड़ी देर पहले इंडिया को लेकर क्या मजाक बनाया जा रहा था। हकीकत यह है दोस्तों, और इसके अलावा कुछ नहीं, इनमें हिम्मत नहीं है सवाल पूछने की। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगी